मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है भारत की अग्निपुत्री। ये एक साक्षात्कार है अर्थात इंटरव्यू। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की उपस्थिति की लोग कल्पना भी नहीं करते थे। मतलब वहाँ पे सिर्फ पुरुषों, ये सोचा जाता था कि सिर्फ पुरुष ही ये काम कर सकते थे, महिलाएं नहीं कर सकती। पर आज शायद ही ऐसा कोई काम है जिसे महिलाएं ना कर रही हों। आज महिलाओं के कदम घर की दहलीज तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, अपितु वे अंतरिक्ष में भी अपने हुनर का परचम लहरा चुकी हैं। ऐसे ही भारत की एक बेटी है टेसी थॉम्स। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। अब न वह समय रहा, न ही वह सोच कि नारियां घर की चार दीवारी के अंदर के कामों को ही कुशलतापूर्वक कर सकती है। अब विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इसके सटीक उदाहरण हैं। इसी कड़ी में एक अन्य महिला वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हैदराबाद में कार्यरत टेसी थॉम्स का, जिन्हें मिसाइल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण अग्निपुत्री तथा मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है, और अपने इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में भारत में 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस सफलता के बाद टेसी थॉम्स ने अलग अलग समय पर मीडिया तथा पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और टेसी द्वारा दिए गए उत्तरों को यहाँ एक कड़ी के रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया गया है। पत्रकार प्रश्न करते हैं, आपके मन में वैज्ञानिक बनने का विचार कब आया? उत्तर, बचपन में मैं भी सामान्य बच्चों की भांति ही थी। टेसी कहती हैं कि बचपन में वह भी सामान्य बच्चों की तरह ही थी। रोज स्कूल जाना, मस्त रहना और गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलना, यही दिनचर्या थी। एक दिन स्कूल की ओर से हम सभी बच्चों को तिरुवनंतपुरम स्थित थुम्बा रॉकेट स्टेशन दिखाने ले जाया गया। वह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय, अर्थात कभी भी न भूल पाना। उस दिन को वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं, जब मैंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था। यहीं उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था। दूसरा प्रश्न, आप DRDO से कब जुड़ी? उत्तर, वर्ष 1985 में DRDO प्रोग्राम के अंतर्गत देश भर में चुने गए 10 युवाओं में एक मैं भी थी। उसी दिन मिसाइल की दुनिया मेरे लिए खुल गई थी। इस संस्था से मैं वर्ष 1988 यानी 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में अग्नि परियोजना के साथ जुड़ी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिचूर से BTech और इंस्टीट्यूट ऑफ अपार्टमेंट टेक्नोलॉजी पुणे से MTech का कोर्स करने के बाद मुझे DRDO द्वारा चलाए जा रहे कोर्स गाइडेड वेपन के लिए चुना गया। प्रश्न, आपके वैज्ञानिक जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ कब आए? उत्तर, मेरे वैज्ञानिक जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आए जब अग्नि 4 की टीम का मुझे प्रमुख चुना गया। इसकी सफलता के बाद अग्नि 5 की टीम में भी मुझे परियोजना निदेशक का भार सौंपा गया। अग्नि 5 की सफलता के बाद आपको कैसा लगा? अगला प्रश्न। उत्तर, हमारे देश की रक्षा प्रणाली को इसकी आवश्यकता थी और मुझे खुशी है कि मैं उस टीम में शामिल हूँ जिसने आज इतिहास बनाया। प्रश्न, आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अब पत्रकार उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। उत्तर, मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही। वे LMP में रहती हैं। मेरे पिता जब मैं 8वीं कक्षा में थी लकवाग्रस्त हो गए थे। इस कारण उनका शेष जीवन बिस्तर पर ही बीता। सन 1991 यानी 1991 में उनका देहांत हो गया। मैं उन्हें बराबर याद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का निर्णय लिया तो सबसे पहले उन्होंने ही मेरे निर्णय को सराहा।
इससे मुझे बहुत आत्मबल मिला था। प्रश्न, आपके परिवार में कौन कौन है? उत्तर, मेरे पति जो नौसेना में अधिकारी हैं और मेरा बेटा तेजस। प्रश्न, आप परिवार और अपने काम के बीच किस प्रकार सामंजस्य बैठाती हैं? उत्तर, एक वैज्ञानिक होने पर भी एक घरेलू महिला और माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं समय निकाल ही लेती हूँ। मुझे भी आम महिलाओं की तरह खाना बनाने और टेलीविज़न देखने में बहुत आनंद आता है। जहाँ तक सामंजस्य की बात है, यानी तालमेल बैठाना पारिवारिक जीवन और कार्यालय में, तो जब मैं काम पर होती हूँ तब मैं वैज्ञानिक की भूमिका में रहती हूँ और जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं नितांत घरेलू महिला की भूमिका में होती हूँ। अर्थात जब वो अपने कार्यालय में होती हैं तो वैज्ञानिक की तरह रहती है, अपने कार्य को करती है, और जब घर आती है तो एकदम पूरी घरेलू महिला जैसी हो जाती हैं, घर के कामकाज में व्यस्त। प्रश्न, एक महिला होने के नाते आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी तो नहीं आई? उत्तर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं, विज्ञान के क्षेत्र में लिंग भेद का प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात पुरुष या स्त्री, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रयोगशाला में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ आपकी पहचान एक महिला के रूप में ना होकर एक वैज्ञानिक के रूप में होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि DRDO हैदराबाद में जब मैंने काम करना शुरू किया तब वहाँ 4-5 महिला वैज्ञानिक ही काम करती थी। अब स्थिति बदल गई है। आज वहाँ पर 250 वैज्ञानिकों में लगभग 30 महिलाएं हैं। प्रश्न, अंत में आप युवा महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उत्तर, आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा हो और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस हो, तभी आप जीवन में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा, सब चीज़ सीखनी होगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में चाहे जितनी भी चुनौतियां आए सबका सामना करना होगा। उन चुनौतियों को, मुश्किलों को दूर करना होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ये था हमारा एक साक्षात्कार इंटरव्यू भारत की अग्निपुत्री। इसका प्रश्न उत्तर अगले क्लास में करेंगे।